नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है राहुल गांधी ने ठीक ही कहा था कि तलवार की धार पर चल रही है मोदी सरकार। जरा सी ऊंच नीच हुई नहीं कि गिरेंगे खाई में। और साथ में यह भी कि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में। अब राहुल गांधी के साथ एनडीए के सांसदों के संपर्क का तो पता नहीं, लेकिन एनडीए में घमासान जरूर छिड़ गया है। महाराष्ट्र में भाजपा की दुर्गति ने गठबंधन में लट्ठम लट्ठ कर दिया और आने वाले दिनों में यह और तेज होगा। देखिए, अजीत पवार वाली एनसीपी और भाजपा के बीच खटपट की खबर तो बताई थी हमने कि भाजपा छोटे पवार को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रही है। और अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा में बड़ी वाली रात छिड़ गई है। एक कह रहा है मैं तुम्हें देख लूंगा, तो दूसरा कह रहा है तू क्या देखेगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। देखिए, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक जिला है सिंधुदुर्ग। बहुत खूबसूरत इलाका है, बिल्कुल समंदर किनारे, कई नदियां, पहाड़, झरने और किले। इसी इलाके से आते हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, जो पहले शिवसेना में हुआ करते थे, लेकिन एनसीपी से होते हुए इन दिनों भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं। सिंधुदुर्ग में ही एक जगह है कंकावली। वहां रातों रात एक पोस्टर से दीवार भर गए। इस पोस्टर पर लिखा है, वक्त आने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। कंकावली में शिवसेना दफ्तर के बाहर भी एक विशाल बैनर पर यही लिखा हुआ है। तो क्या ये बैनर और पोस्टर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी या शरद पवार की एनसीपी एसपी के लिए लगाए गए कि वक्त आने दो, जवाब देंगे, हिसाब लेंगे? हरगिज नहीं, ये सीधे सीधे भाजपा को चुनौती है। गौर कीजिए, इस पोस्टर के दोनों तरफ शिवसेना कोटे से शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत और उनके भाई किरण सामंत की तस्वीरें लगाई गई हैं। ये दोनों इसी सिंधुदुर्ग जिले की राजनीति करते हैं। उदय सामंत तो लगातार 4 बार से रत्नागिरी से विधायक है। रत्नागिरी के ही रहने वाले थे भाजपा के आराध्य दामोदर सावरकर। अंग्रेजों से 4 बार माफी मांगकर जब अंडमान की जेल से छूटे तो उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने यहीं पर अपने खर्चे पर एक बंगला दिया था रहने के लिए। जब गांधी और कांग्रेस, नेहरू, पटेल अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो सावरकर उन्हीं अंग्रेजों की पेंशन पर मौज कर रहे थे। खैर, भाजपा और शिंदे शिवसेना के झगड़े पर आते हैं। पूरे कोंकण इलाके में यह चर्चा तेज है कि शिंदे शिवसेना किसको चेतावनी दे रही है और किससे हिसाब लेने की बात कर रही है। यह सीधा सीधा इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चुनाव के बाद दोनों के बीच की दरार चौड़ी होती जा रही है और शिंदे बीजेपी को बड़ा भाई मानने को राजी नहीं है। देखिए कि इतना बड़ा अभियान बिना शिंदे के इशारे के नहीं छेड़ा जा सकता है। इसकी वजह को भी समझिए। सिंधुदुर्ग के सामंत बंधु चाहते थे कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट उन्हीं के पास रहे, लेकिन भाजपा अड़ गई। उसने वहां से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उतार दिया। एकनाथ शिंदे ने चुनाव के समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। नारायण राणे जैसे तैसे चुनाव जीते हैं। राणे के बेटे नीलेश राणे ने आरोप लगाया है कि सामंत बंधुओं ने चुनाव में बिल्कुल मदद नहीं की। सामंत के विरोध के बावजूद चुनाव जीतने की वजह से नारायण राणे का बीजेपी में वजन भी बढ़ा है, इसलिए दोनों ही खुलकर आमने सामने आ गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैनर और पोस्टर के जरिए शिवसेना ने राणे के बहाने बीजेपी को चेतावनी देने की कोशिश की है। जो गौर करने वाली बात है वो ये कि इस बैनर पर बाल ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही शिवसेना सिंधुदुर्ग पदाधिकारी और शिव सैनिक लिखा हुआ है। तो क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को लेकर कुछ मुलायम पड़ रहे हैं? बीजेपी को डर है कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़े से भी मुड़े तो सियासत को पलटते देर नहीं लगेगी। आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की मिट्टी पलीद हो चुकी है। राज्य की कुल 48 सीटों में से एनडीए केवल 17 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में उसने 42 सीटों पर परचम लहरा दिया था। आज बीजेपी और शिवसेना यूबीटी की ताकत महाराष्ट्र में बराबर है। यूपीए ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं एक सीट निर्दलीय को मिली है, जिसने जीत का सर्टिफिकेट राहुल गांधी के हाथों में दे दिया था। तो 31 मानिए। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए गठबंधन में पहली चिंगारी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग इलाके में ही भड़की थी। नतीजे आते ही चुने गए सांसद नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने उदय सामंत पर सवाल उठा दिया कि पालक मंत्री होने के बावजूद आप अपने जिले में नारायण राणे को हराने में क्यों लगे रहे।
राणे ने यह भी कहा था कि हम सामंत भाइयों के इस धोखे को कभी नहीं भूलेंगे। बीजेपी भी इस पर बुरी तरह तिलमिला उठी थी। सूत्र बताते हैं कि एक बैठक में खुद देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के सामने इसे लेकर ऐतराज जताया था। इस पर एकनाथ शिंदे ने फडणवीस को भी खूब खरी खोटी सुना दी थी। इसी के बाद खबर आई कि महाराष्ट्र में एनडीए नाजुक दौर से गुजर रहा है और अब खबर आई है कि एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर अभियान छिड़ा हुआ है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।